सभी को जय मसीह की। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी लोगों को बहुत बहुत आशीष प्रदान करे। इस वचन को शुरू करने से पहले सभी लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरे भाइयों मेरे बहनों, आप जब तक परमेश्वर के राज्य के बारे में नहीं समझेंगे तब तक आप उस धर्म में तो हैं, ईसाई धर्म में तो हैं, लेकिन ईसाई धर्म अलग है और परमेश्वर का राज्य अलग है। लेकिन हम लोग परमेश्वर के राज्य के लिए बोए गए हैं, न कि ईसाई धर्म के लिए। बाइबल में एक भी आयत नहीं है जहाँ पर लिखा गया है कि मैं ईसाई धर्म को बनाने के लिए आया हूँ। वो किसके लिए आया है? वो अपना बेटा और बेटी बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आया। वो परमेश्वर के राज्य के बारे में पहले भी बातें करता था और आखिरी में भी वो परमेश्वर के राज्य के बारे में ही बातें करता था। मेरे भाइयों मेरे बहनों, किंगडम ऑफ गॉड जो है, इसको हमको समझना है कि ये काम कैसे करता है। एक बात हमेशा याद रखना कि बिना नया जन्म लिए परमेश्वर के राज्य में आप नहीं जा सकते, ये तो बात क्लियर है। और दूसरी बात है, जैसे हर एक राज्य में एक राजा है, वैसे परमेश्वर के राज्य में भी एक राजा है और उसके राज्य में कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसका इलाज नहीं है। उसके राज्य में कोई ऐसा श्राप नहीं है जो ख़त्म नहीं हो सकता है। उसके राज्य में कोई ऐसा बरकत नहीं है जो आपको नहीं मिल सकती है। सब कुछ मिल सकता है, लेकिन उसके राज्य की हम लोग खोजी नहीं बन पा रहे हैं। आज मसीह में होते हुए भी हम लोग के जीवन में क्यों मृत्यु को देखना पड़ रहा है? क्योंकि हम परमेश्वर के राज्य को नहीं समझ पा रहे हैं। उसका राज्य किंगडम ऑफ गॉड क्या कह रहा है, हमारा जो राजा है वो हमको क्या सिखा रहा है। वो हमको बता रहा है कि अगर तू इस रास्ते पर चलेगा तो क्या होगा, तू न गिरेगा, तू ऊपर उठता जाएगा, तू अपने जीवन में गरीबी को नहीं देखेगा। मैंने अपोस्टल अंकित साजन का गवाही सुना और उन्होंने क्या बताया, जो आप अपने जीवन में देखना चाहते हो, गरीबी से हटना चाहते हो, आज से बोलना शुरू कर दो, मैं अमीर हूँ। अपने माइंड को, अपने दिल को ये तुम बता दो कि मैं पहले से ब्लेस हो चुका हूँ। और जिस दिन ये तुमको मान लेगा, आपकी आंखें उसको देखने लगेंगी। मेरे भाइयों मेरे बहनों, सबसे पहले हमको अपने आँखों को और अपने दिल को ये बात को बताना पड़ेगा कि हमारे जीवन में कोई भी गरीबी नहीं है, मैं ब्लेस हो चुका हूँ। यीशु मसीह हमारे लिए ब्लेसिंग दिया है। और जिस दिन ये चीज़ हम अपने मन को बता देंगे, वो आंखें हमारे जीवन में देखना शुरू कर लेंगी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक आयत इफिसियों 1:3 को क्या किया, बार बार बोलना शुरू किया। और क्या हुआ, उनके जीवन में उनका आत्मा और उनका दिल क्या हुआ, उस बात को मान लिया, मैं तो ब्लेस हूँ, मैं तो ब्लेस हूँ। वो कर्जों में थे, बैंक वाले फ़ोन करते थे, लेकिन क्या हुआ, वो बोलने लगे मैं ब्लेस हूँ, मैं ब्लेस हूँ। और क्या हुआ, उनके जीवन में वो दिखना शुरू हो गया। आज बहुत अच्छा परमेश्वर का भवन भी बनाए हैं, बहुत अच्छा परमेश्वर का प्रचार भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा परमेश्वर का बहुत कुछ कर रहे हैं। मेरे भाइयों मेरे बहनों, ये सब कैसे हुआ? वचन के द्वारा हुआ, और वचन के द्वारा सब कुछ संभव है। ये जो लिखित वचन है परमेश्वर का, ये सत्य है, झूठा नहीं है, ये सत्य वचन है। और इसको जो अपने जीवन में लाना सीख लिया, वो सब कुछ हासिल कर सकता है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, एक बात हमेशा अपने जीवन में याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, यीशु मसीह कभी भी अपने चेले को ये नहीं कहा कि तुम मेरे लिए चर्च बनाओ। वो क्या कहा, तुम मेरे राज्य का सुसमाचार एक दूसरे को बांटो। हमको ये नहीं कि अगर मैं अपने जीवन में बड़ा चर्च ही बनाऊंगा तो मैं परमेश्वर का कार्य कर पाऊंगा। नहीं, एक आत्मा कैसे बचेगी, ये हमारे जीवन में सबसे पहले कार्य होता है कि एक आत्मा कैसे बचेगी। जिस दिन हम अपने जीवन में ये करने लगे, हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने लगेंगे। हमको ये मायने नहीं रखता कि हम एक चर्च बनाकर ही परमेश्वर का सेवा करें, क्योंकि निर्गमन 23:15 में लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। उसमें साफ साफ लिखा है आप परमेश्वर का सेवा कैसे कर सकते हो, उसके राज्य की सेवा कैसे कर सकते हो। एक दूसरे को उसके बारे में क्या कहा, तुम जाओ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से जो विश्वास करे उसको बपतिस्मा दो, और उसको क्या करो, उसको बताओ कि यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है। हमको सिर्फ यही बताना है कि यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है। हमारे जीवन में कितना ब्लेस जीवन जी रहे हैं इस पृथ्वी पर, ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि हम स्वर्ग में कैसे जिएंगे, ये मायने रखता है। हमारा आत्मा का जो मृत्यु है अभी वो
अभी वो बाकी है। हमारे शरीर का मृत्यु तो आज नहीं तो कल होना ही है, लेकिन आत्मा का मृत्यु बहुत बड़ा कठिन है। उसी को हमको समझना है कि आत्मा का मृत्यु क्या है, वो कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं। और वो प्रभु यीशु मसीह के पास है, क्योंकि उसने कहा कि मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता। ये बात क्लियर है मेरे भाइयों मेरे बहनों। तो आप इस बात को समझें कि पिता के पास हम तभी जा सकते हैं जब प्रभु यीशु मसीह के पास हम जाएंगे तब। तो आज की इस वीडियो को यहीं में क्लोज करूंगा। मिलूंगा अगले वीडियो में, बहुत ही नेक्स्ट लेवल का मैसेज लेकर आऊँगा आप सभी लोगों के लिए। प्रयास कर रहा हूँ कि बेहतर से बेहतर इस चैनल पर आपको मिले देखने के लिए और सुनने के लिए। सबको जय मसीह की। परमेश्वर इस वचन के द्वारा सबको आशीष प्रदान करे। आमीन।